वेलकम बैक। 12 डिफरेंट नंबर सिस्टम कन्वर्शन में हमने 11 ऑलरेडी देख लिए हैं विथ मंत्रास, और आज लास्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल ये कन्वर्शन लास्ट मंत्रा से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, अब ये थर्ड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल मतलब फोर्थ ग्रुप का ये थर्ड कन्वर्शन है, और डेसिमल मतलब इसका बेस 10 है, और सेम वही मंत्र टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम इसका वर्क फ्लो मतलब ये कैसे कन्वर्शन फ्लो बोल सकते हैं ये देख लेंगे। वो है, फर्स्ट हमको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी से फिर डेसिमल में, और ये जो कन्वर्शन है ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी कन्वर्शन होने वाला है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो किन नंबर से बनते हैं, वो है 0 to 9 और A to F, मतलब इन टोटल ये 16 यूनिक सिंबल्स है, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर। अब ये हो गए हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम यहाँ पर लिखे हैं कि ऑफ फोर्स मतलब बाइनरी नंबर इसमें कन्वर्ट करना है, तो 0 0 0 0 ये 4 बिट लेके 1 1 1 1 यहाँ तक ये जो टेबल बना है, यूनिक 15 बाइनरी नंबर हमको चाहिए थे जो कि ऑफ फोर्स मतलब 4 के ग्रुप में है। अब इसी के साथ जब बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्ट करेंगे, हमको और एक मंत्रा यहाँ पर ऐड करना है, वो है समिंग पोजिशनल वेट्स। ये हमने पहले भी यहाँ पर देखा है जब हमने कन्वर्शन स्टार्ट किया था। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का एक मंत्र और बाइनरी टू डेसिमल का दूसरा मंत्र। अब यहाँ पर समिंग पोजिशनल वेट्स ये जो लिखा है इसको जस्ट एक बार समझ ले। यहाँ पर बाइनरी टू जब हम किसी भी नंबर में कन्वर्शन करते हैं तो पहले जो डेसिमल नंबर के स्टार्टिंग में हम पहले की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह से लिखते हैं 2 to the power of 0 1 2 3 4, और डेसिमल के बाद में हम लिखते हैं 2 to the power of -1 -2 इस तरह से। अब इनका जो इक्विवेलेंट वेट्स है मैंने यहाँ पे ठीक लिख दिया है 1 by 1, जैसे 1 2 4 8 16 इस तरह से, और 2 to the power of -1 -2 -3 के लिए 0.5 0.25 इस तरह से ये आगे चलते रहेगा। और ये 0.5 0.25 ये नंबर भी अगर याद रख सके तो बहुत अच्छा है। 1 2 4 8 तो ये तो हमें झट से याद हो जाता है, मगर ये डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ये अगर भूल भी गए तो इसका भी बहुत ही एक ईजी प्रोसेस है जिससे हम झट से ये नंबर्स बना सकते हैं। वो मैं जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कुछ, उसके बाद मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से 0.5 एक ही इसे याद रखना है, और उसके बाद नेक्स्ट सारे नंबर हमको एक ही प्रोसेस से मिलते चले जाएंगे। तो इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो टेबल बना हुआ है इसका भी एक सिंपल प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पर जब हमने हेक्साडेसिमल टू जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था तभी हमने ये जो टेबल का प्रोसेस देखा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 1A और 7। अब ये 1A 7 को मैंने थोड़े डिस्टेंस में लिखा क्योंकि यहाँ पर हमको जो नंबर्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर से ये हमको 4 का ग्रुप में लिखना है। तो बस हमको टेबल देखते जाना है 1 के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हमको लिखते जाना है। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया यूजिंग टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको फर्स्ट नंबर मिल गया, बड़ा ही इजी। अब सेकंड क्या है, जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो समिंग पोजिशनल वेट्स। अब पोजिशनल वेट्स भी कौन से लिखने हैं आपके सामने। अब ये पोजिशनल वेट का भी टेबल लिख लोगे तो वहाँ से जस्ट देख के आप झट ये लिख सकते हैं। तो मैंने देखा जस्ट टेबल और यहाँ पर मैंने डालती चली गई। अब 0 मतलब जहाँ जहाँ 0 है हमको वो नहीं चाहिए, तो हमको पहले वो अलग कर देना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ 1 है उन नंबर्स को उसका जो इक्विवेलेंट नंबर्स है जो पोजिशनल वेट्स हैं उनको हमें ऐड करना है। इसीलिए मंत्र है एडिंग पोजिशनल वेट्स। तो अब ये 2 स्टेप में कन्वर्ट करना है, और ये 2 स्टेप के लिए ये जो 2 टेबल है इनको भी लिखना बहुत ही आसान है। फर्स्ट टेबल जो है वो तो मैंने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में लिखा था, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ कि सेकेंड ये जो टेबल बनाया है मतलब पोजिशनल वेट्स का,
वो मैं कुछ ही देर में आपको इसको भी कैसे बनाना है वो मैं बता दूंगी, वो भी बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सारे कन्वर्शंस मैंने बताए हुए हैं और आपको ये कन्वर्सन होपफुली बहुत ही ईजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको बाइनरी नंबर से ही सारा कुछ कन्वर्शन करना है। यही स्पेशलिटी है यहाँ पर हर एक कन्वर्शन की, और आपको बाइनरी नंबर के लिए ही सब याद रखना है। अब हमने 1A7 इसका इक्विवेलेंट हमको थोड़ी देर पहले हमने करके देखा कि इसका 1A7 का 423 ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं फिर से वो नहीं कर रही हूँ, आपको वही करना है। अब b के लिए डेसिमल के बाद जो b है इसके लिए 0.b मैंने लिखा। अब b का इक्विवेलेंट हमको टेबल सब्स्टिट्यूशन से मिल रहा है 1011। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर है जो इक्विवेलेंट इसका वेट से, वो मैं 1 by 1 यहाँ पर ये जो ऊपर का टेबल है ये देख के ही मैं डाल सकती हूँ आराम से। और ये जो टेबल है जो अभी देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शायद लग रहा हो, मगर इसका भी किस तरह से हम कैलकुलेट करके 1 by 1 लिख सकते हैं वो थोड़ी देर में ही देखेंगे। अब जहाँ 0 था वहाँ हमको उन नंबर्स को इक्विवेलेंट वेट्स को नहीं लेना है, और बाकी जहाँ 1 है उनको हमको ऐड कर लेना है। तो होपफुली ये आपको ये जो प्रोसेस है ये इजी है, आपको भी ये इजी लग रहा है। और ये वाला जो कन्वर्शन आपको सही लगे तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमें यहाँ पर एडिशन के बाद हमको इक्विवेलेंट मिल गया, वो है 6.6875। तो इन टोटलिटी 423.6875। इन कन्वर्शन करेक्ट है कि नहीं ये भी हम थोड़ी देर में जान लेंगे। तो वो कन्वर्शन करेक्ट है कि नहीं थोड़ी देर में जानने से पहले मैंने जस्ट आपको बताया कि ये जो पोजिशनल वेट्स ये हमें किस तरह से ढूंढने हैं। तो एक मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, जैसे 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, इस तरह से हमको लेफ्ट साइड में जितना दूर लिखना है लिखते जाना। और पॉइंट के बाद हम स्टार्ट करते हैं 2 to the power of -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब 2 to the power of 0 मतलब 1 जानते हैं, उसके बाद 2, 4 मतलब 2 into 2, 8 मतलब 3 बार हमने 2 to the power of 3 है मतलब 3 बार 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, एंड इस तरह से चलते जाएगा। अब 2 to the power of -1 है मतलब उसको हम लिख सकते हैं 1 by 2 to the power of 1, 1 by 2 to the power of 2, 1 by 2 to the power of 3 एंड सो ऑन। अब ये 1 by 2 to the power of 2 मतलब 4, 1 by 8, 1 by 32। देखिए पॉइंट के आगे की तरफ जो है वही नंबर 1 के डिनोमिनेटर में आए हैं। अब इसको हम 0.5, 0.25 इस तरह से आगे की तरफ चलेंगे। अब हमको सिर्फ ये 0.5 ही याद रखना है, नेक्स्ट नंबर हमको कैसे मिल रहा है। अब ये आप यहाँ पर इजी फार्मूला है, समझ जाइए। नॉर्मल जो हम डिवीजन करते हैं 2 to the power 0, 0 लिख लिया। अब पॉइंट के बाद जो 5 था 2 2 ज़ा 4, हमको 1 रिमाइंडर मिला। अब क्योंकि यहाँ पे डॉट है मतलब हमको यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 डाल सकते हैं। अब 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। मतलब ये जो 0.25 है यही है हमारा नेक्स्ट नंबर। इसका मतलब क्या, जो भी हमको यहाँ पे नंबर मिल रहा है उसको हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलते चला जाएगा। और ये जो डिवीज़न है ये तो बड़ा ही सिंपल है। और 2 का टेबल हम अगर ना भी याद करा हो, जस्ट एक बार देख लेंगे तो भी हमको ये याद ऐसे ही हो जाता है। इसलिए 2 का टेबल सबसे आसान है, इसीलिए ये कन्वर्शन भी सबसे आसान है। यहीं पे 8 का टेबल होता है या फिर 16 का टेबल आपको होता है तो बहुत लोगों को ही वो शायद थोड़ा सा याद रखने में या फिर गलती होने के चांसेस हो जाते। मगर 2 का टेबल हम अगर एक बच्चे को भी पूछे तो वो भी आसानी से बोल सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली बाइनरी मतलब हर जगह पर बाइनरी मतलब 2 का जो टेबल से बनता है उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आसान है, आपने देख लिया। अब यहाँ पर हमें ये जो टेबल है ये चार्ट है, मैं आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ। तो 2 to the power of 0
अब 2 टू द पावर ऑफ 0 1 2 3 4 इस तरह आप लिखते चले जाए और 2 टू द पावर -1 -2 -3 इस तरह से आप लिखते चले जाए। और मैं इसका जो इक्विवेलेंट पोजिशनल वेट्स है मैं आपके सामने यहाँ पर ये चार्ट रख दे रही हूँ, तो ये आप याद भी कर लो या फिर किस तरह से आप डिराइव कर सकते हो, मतलब इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, वो भी मैंने बता दिया। तो ये बड़ा ही ईजी है, बस आपको छोटे छोटे कुछ टेक्निक्स याद रखने हैं, दैट सिंपल। और 2 का टेबल तो आसानी से हम सभी जानते हैं, ये हम कंप्लीट हॉल में भी बैठ के, एग्ज़ाम हॉल में भी बैठ के ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप जब घर पर सॉल्व करोगे तो आपको ये कौन हेल्प करने वाला है। तो हमको गूगल में जाना है और टाइप करना है नंबर सिस्टम कन्वर्टर और rapidtables.com। यहाँ पर आते ही यहाँ पर बेस कन्वर्टर, अब फ्रॉम बेस किस बेस से कन्वर्ट करना है 16, टू बेस किस बेस को कन्वर्ट करना है वो है डेसिमल। अब मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिए हैं अभी मैं आपको वही कन्वर्ट करके बता रही हूँ, और यहाँ पर मैंने साइड में इसका एक स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है। और आप भी अगर कोई नए नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्शन के लिए तो आपको मंत्र भी पता ही चल गया है, उससे आपको कन्वर्शन आसान हो जाएगा। और अपनी तरफ से जब आप कोई नया यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ तक आसान है। और कन्वर्शन के बाद आप यहाँ पर जस्ट एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखना, यहाँ पर जैसे हम लोग ये भी और एक प्रोसेस है जहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ किया हुआ है, क्योंकि 16 है हेक्साडेसिमल का बेस। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर मैंने जिस तरह से बताया वो भी बहुत ही ईजी है, उस तरह से भी आप कन्वर्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।